हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है सपना एजुकेशनल वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा चैप्टर 1 पुनरावृत्ति, उसका 28, 29 और 30। तो आज हम लोग करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 31 नंबर में है भाग दे। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड निकालना है। जैसे हम लोगों ने पास्ट वाले वीडियो में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन सीखा फ्रैक्शन का, वैसे ही हम लोग डिवाइड सीखेंगे, फ्रैक्शन का डिवाइड। तो जैसे हम लोग डिवाइड दिया है उसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये गुणा में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू कोई भी डिवाइड दे, जैसे ये भी अगर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो वो इंटू देंगे एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। तो चलिए, जैसे यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे, 1। देन जैसा मैंने बताया डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। तो डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, तो 1 बाई और न्यूमरेटर क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखिए, अब कटने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 जा 1, बिकॉज 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 एंड 2 3 जा 6। अगर यहाँ पे कटने वाला रहता 2 रहता, यहाँ पे 4 रहता तो हम लोग कटा सकते थे, आंसर हो जाता, बट 1/6 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है 12/49 डिवाइडेड बाई 4/7। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 12/49 इंटू 7, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर पे लिखेंगे 4, तो 4 3 जा 12 एंड 7 7 जा 49, तो 3/7 is a right answer. I think is a very easy questions. तो गौ देखते हैं 3 पूर्णांक 3/10 डिवाइडेड बाई 5 पूर्णांक 1/2। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, कोई भी नंबर्स है, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर्स है, अगर वो पूर्णांक में दिया है तो उसे बटा में करेंगे। तो चलिए, 10 3 जे 30 और 30 + 3 इक्वल टू 33/10 इंटू डिवाइडेड बाई 5 to 10 + 1 11/2। अब इसे इसके तरह यानी इस मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी 33/10 इंटू 2/11, तो 11 3 जा 33 एंड 2 5 जा 10। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में 3 एंड नीचे डिनोमिनेटर में 5 इज अ राइट आंसर। तो कैसा लगा, बहुत ही ईजी है ना। आई थिंक सेम टू सेम इनटू मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया वैसे ही सेम है, बस इसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है। जैसे 4 है तो 4 नीचे आया है, 7 है ऊपर गया है, बस इसमें यही देखना है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है। बस देखने के लिए डिवाइड है, बट एवरीथिंग इज अ मल्टीप्लिकेशन। इसमें का सारा है वो गुणा करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आवर 32 नंबर क्वेश्चन इज, एक छड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया जिनकी लंबाई 10.2/3 सेंटीमीटर और 20.1/3 सेंटीमीटर है, मतलब सेम ही है। तोड़ने के पहले छड़ी की लंबाई क्या थी? मतलब जैसे एक एग्जाम्पल, एक बॉक्स है, इसका टोटल लंबाई हमें पता नहीं है, बट इतना पता है अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि तोड़ने के पहले हम इसे डिस्ट्रॉय किए, एक बॉक्स है और उसे 2 डिवाइड में हम किए, और ये एक भाग 2 सेंटीमीटर का है, एक भाग 2 सेंटीमीटर, यानी तोड़ने के पहले तो दोनों ऐड था, तो 2 कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, बट वो पूर्णांक में दिया है, डिवाइड बटा में दिया है, तो वो ऐड होगा। अगर हम पहली छड़ी को और दूसरी छड़ी को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए, 10.2/3 प्लस 20.1/4
3। इसको हम सबसे पहले पूर्णांक में है तो बटा में करेंगे, तो 10 3 जी 30 प्लस 2 32 बाई 3 एंड प्लस का साइन है, और 23 जा 60 प्लस 1 61 बाई 3। इसका हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम देखिए यहाँ पे 3 3 का एलसीएम 3 आएगा, देन 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 इंटू 32 इक्वल टू 32 प्लस, बिकॉज यहाँ पे प्लस का साइन है, और 3 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 61 इक्वल टू 61। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 1 3 एंड 6 3 9 93 बाई 3। हम इसे कटाएंगे, 3 3 जा 9 3 1 जा 3, इसका 41 सेमी यानी सेंटीमीटर। तोड़ने के पहले छड़ी की लंबाई 41 सेंटीमीटर थी। तो इसी प्रकार हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है दशमलव भिन्न में बदले, यानी ये क ख और घ नंबर क्वेश्चंस हैं, उनको दशमलव भिन्न में बदलना है। यानी ये तो डिवाइड में नंबर्स दिए जाएंगे, फ्रैक्शनल नंबर है, बिकॉज आंसर हर दोनों है इसलिए फ्रैक्शनल नंबर है, और इनको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो चलिए देखते हैं। किसी भी नंबर्स को अगर वो डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दिया है आंसर हर में, तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हम उसे सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो देखिए, अगर हम 10 से और 2 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 और 2 में से डिवाइड तो हो नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। देन यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 0 तो नीचे आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और पॉइंट है उसके आगे कितना भी 0 लगा दे नॉट वैल्यू। सो यहाँ पे 20 लगा देते हैं, 10 2 जा 20। यही है दशमलव भिन्न। इसका आंसर होगा 0.2, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग ऐसे भी डिवाइड करके भी देख सकते हैं, बट डिवाइड करने में उतना टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। देखिए, जैसे हम लोगों ने डिवाइड किया, डिवाइड में 0.2 आया, हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। 1 के बाद 1 को हम लोग पॉइंट मान लेंगे, दशमलव मान लेंगे, और 1 के बाद कितना 0 है, 1 0 है, तो हम अंक लिख देते हैं 2 जो न्यूमरेटर में है। और हमें पूछ रहा है कि अगर कोई संख्या के बाद 1 0 हो, तब ये एक स्थान तक 1 0 है, तो एक स्थान के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, और जहाँ भी पॉइंट लगाएं उसके पहले 0 रहता है। तो ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इसको देख लेते हैं, 7/100 है, तो 2 0 है, तो दो स्थान पूछ रहा है, 2 स्थान के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे दाएं से, तो 7 ओनली है, एक स्थान है तो 1 0 दे देंगे, एंड पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट जहाँ भी लगाएंगे 0 आ जाता है। एंड वही सेम है 36/100, तो यहाँ पे 36 है, और 2 स्थान 2 0 है, 1 2 और पॉइंट लगा देंगे तो 0 आ जाएगा। आंसर ये भी हो गया। अब 25/100 देखेंगे, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे, एंड 3 0 है, तो 1 2 और एक 3.0 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद वाला भी। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साधारण भिन्न में बदले। साधारण भिन्न में बदले, यानी फर्स्ट वाला था दशमलव भिन्न में बदलना है, इसको साधारण भिन्न में बदलना था। जैसे वो आंसर हम लोग निकाले, जिस क्वेश्चन का 4/10 था या कुछ भी था, 2/100 था, अब वो जो आंसर निकला है वही आंसर यहाँ पे दिया है, और इसका अब उस टाइप का क्वेश्चंस निकालना है। तो चलिए साधारण भिन्न में बदलना है इसे। देखिए, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है। दशमलव के बाद जितना अंक है उसको बाटा में, मतलब डिनोमिनेटर में 1 के बाद उतना 0 दे देंगे। जैसे 4 है, यहाँ पे हमारा 4 अंक है, और पॉइंट है यहाँ पे, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 है, तो दशमलव को हम लोग 1 मानेंगे, एंड जितना अंक रहेगा उतना 0। इसका यही है आंसर। कुछ भी नहीं समझना है, ना भाग देना है,
जैसे फर्स्ट वाले 33 नंबर में हम लोग डिवाइड कर रहे थे, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस देखते ही सॉल्व हो गया। 0.34 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 34 और दशमलव के कितने स्थान बाद है, तो 1 और 2, दशमलव के बाद दो स्थान है, तो दशमलव को 1 मानेंगे, उसके बाद 2 जीरो बैठा देंगे, इसका भी हो जाएगा। एंड इसको देखेंगे 2.03, तो यहाँ पे लिख देंगे 203 बाई दशमलव को 1 मानेंगे और 2 जीरो, इसका भी हो जाएगा। घ नंबर देखिए 0.005, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 5 लिखेंगे, ना कि 0 लिखेंगे, वैसे रॉन्ग हो जाएगा। और पॉइंट को हम लोग 1 मानेंगे, देन 1 2 3, दशमलव के बाद 3 स्थान तक है, यानी 3 जीरो हम लोग बैठा सकते हैं। तो कितना इजी रहा आज का ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।